जय हिंद एवरीवन। इस जगह पे देख पा रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट, ये आपका वैकेंसी निकला हुआ है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल के लिए। मतलब कि ये आपके लिए बिग अपडेट है। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी के लिए सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए वैकेंसी आ चुका है। जो ये कल ही के डेट में नोटिस जारी किया गया था 8:16 PM में, शाम में 23 दिसंबर के डेट में। ठीक है, तो इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी देखते हैं। मैं सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आपको ये रियल लगे, फेक ना लगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे इस जगह पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो शॉर्ट फॉर्म में से एसएससी बोला जाता है, इसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग बोला जाता है। यहाँ पे नंबर भी शो किया जा रहा है, सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट में सबसे पहले जो शो किया जा रहा है एप्लीकेशन बिगिंग, जो आपका 23/12/2021 से शुरू होगा। 23 दिसंबर 2021 से आवेदन कर सकते हैं। जो भी योग है इस फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख है वो आपका है लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, वो आपका 23/1/2022 तक, मतलब 23 जनवरी 2022 तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है आपको 11:30 PM में। ठीक है, इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन फी पेमेंट, लास्ट डेट 25/1/2022। जब इस फॉर्म को आवेदन करेंगे, आवेदन शुल्क भुगतान करेंगे, तो इसकी अंतिम तारीख है आवेदन शुल्क भुगतान करने का 25 जनवरी 2022 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑफलाइन ई चालान डेट, मतलब ऑफलाइन आवेदन, जब आवेदन शुल्क भुगतान करेंगे तो उसका अंतिम तारीख है ऑफलाइन पेमेंट कटवाने का, वो 27 जनवरी 2022 तक। और यही ऑनलाइन का है पेमेंट कटवाने का, वो आपका 25 जनवरी तक। नेक्स्ट आपका करेक्शन लास्ट डेट है 28/1/2022 से लेकर 1/2/2022 तक। 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 तक आपका करेक्शन का डेट है। एग्जाम डेट टायर 1 के लिए यहाँ पे शो किया जा रहा है कि अप्रैल 2022 में आपका परीक्षा लिया जाएगा। आपका फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, सेकंड वीक में, अभी ये वीक का डिटेल नहीं, लेकिन आपका अप्रैल महीना में ये आपका परीक्षा लिया जाएगा अगर कुछ वैसा कोरोना का माहौल नहीं हुआ तो। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल 2022 शो किया जा रहा है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले आपका एग्जाम ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कौन सा कैटेगरी के लिए कितने आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा सभी जाति के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे शो किया जा रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। एससी एसटी पीएच के लिए बिल्कुल ही मुफ्त में आवेदन करना। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी आपको मुफ्त में आवेदन करना है। बाकी यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप आवेदन शुल्क भुगतान करवा सकते हैं और ऑफलाइन के भी माध्यम से आप बैंक के थ्रू आवेदन शुल्क का भुगतान कटवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एसएससी सीजीएल, मतलब कि इसके हिसाब से एज लिमिट शो किया जा रहा है। जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 और मैक्सिमम आपका 27 से 32 ईयर के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। 27 और 32 इसलिए शो किया जा रहा है क्योंकि कैटेगरी वाइज के हिसाब से एज के लिए छूट दी जाती है और पोस्ट वाइज के हिसाब से, जो मैं अभी आगे चल के बताऊंगा यहाँ पे एज क्राइटेरिया का और क्वालिफिकेशन का डिटेल। बाकी यहाँ पे इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर का डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से। जो यहाँ पे देख पा रहे इस जगह पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल वेरियस पोस्ट के लिए इस जगह पे आपका शो किया जा रहा है। इस जगह पे आप बल्कि देख भी सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंडियन ऑडिट, मतलब कि ये आपका पोस्ट है डिपार्टमेंट अंडर सी और एजी के लिए जो आपका डिपार्टमेंट है, और पोस्ट नेम आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये आपका पोस्ट नेम है और ये आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन बैचलर होना चाहिए और इसके लिए एज होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के लिए इसके डिपार्टमेंट में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पद है, जो इसके लिए बैचलर का डिग्री होना चाहिए। इसके लिए एज होना चाहिए 20 से 30 साल के बीच में। इंटेलिजेंट ब्यूरो, मतलब कि आईबी के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट है। इसके लिए बैचलर की डिग्री होना चाहिए और इसमें एज आपका होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए डिपार्टमेंट के लिए इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पद है, जो इसमें भी बैचलर का डिग्री होना चाहिए। इसमें एज 20 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए जो आपका पद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, इसमें बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। 20 से 30 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। AFHQ के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट है और इसमें भी वही पोस्ट होना चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। इसमें बैचलर की डिग्री होना चाहिए इस पोस्ट के लिए और 20 से 30 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वही पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें बैचलर होना चाहिए और आपका 18 से 30 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, इसमें बैचलर का डिग्री होना चाहिए इस पोस्ट के लिए और 20 से 30 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका उसी में आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, जो इसमें भी बैचलर का डिग्री होना चाहिए और इसमें भी एज लिमिट इसका होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। नेक्स्ट आपका है CBDT, इसमें आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए ये आपका पोस्ट है और इसमें बैचलर की डिग्री होना चाहिए। इसमें एज आपका 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है CBIC, इसमें आपका इंस्पेक्टर CGST और सेंट्रल एक्साइज के लिए ये आपका पोस्ट है। इसमें भी आपका एज वही बैचलर की डिग्री होना चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन वही होना चाहिए। CBIC के लिए इसमें पोस्ट है, ये देख चुके हैं, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए वही आपका सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर और 18 से 30 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए ये डिपार्टमेंट में आपका असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की पद है और इसमें भी आपका एज लिमिट होना चाहिए वही 18 से 30 साल के बीच में और बैचलर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। मतलब सभी आपका पोस्ट में बैचलर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI के लिए सब इंस्पेक्टर, इस डिपार्टमेंट में आपका सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, 20 से 30 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे बहुत सा आपका डिपार्टमेंट है और यहाँ पे आपका उस डिपार्टमेंट का पोस्ट नेम है और उसके बाद उसके लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट इस जगह पे सब कुछ शो किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका पोस्ट है और डिपार्टमेंट है, तो इसीलिए मैं आपको स्लो मोशन करके आपको एक एक करके स्क्रॉल करते हुए ऊपर लेके जा रहा हूँ। उसके हिसाब से आप पोस्ट भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन और एज लिमिट भी देख पाएंगे और स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, क्योंकि ये बताने के बाद थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है। इसीलिए ये मैटर बहुत ही आसान है, ये आप समझ भी सकते हैं क्योंकि आप CGL के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और समझते जाएंगे। ये नेक्स्ट आपका CBDT है और सबसे लास्ट में वही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इसका सब इंस्पेक्टर के लिए है, जो अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट आपका है इस जगह पे आपका वेबसाइट है, मतलब कि अप्लाई ऑनलाइन के लिए डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं क्लिक हेयर करके। फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड SSC CGL नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये जितना भी वेबसाइट है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है SSC ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए इसकी वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये रियल इन्फॉर्मेशन आपको लगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपना पासवर्ड इस जगह पे फिल करेंगे तो इस जगह पे आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इस जगह पे आप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल्स आपका शो किया जा रहा है। अपलोडिंग टेंटेटिव मतलब कि SSC के रिलेटेड जितना भी यहाँ पे अपडेट आती है तो इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे में लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पे शो किया जा रहा है सेकंड नंबर पे, मतलब 23 दिसंबर के डेट में ये जो आपका जो वैकेंसी की रिकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ इस जगह पे इसका नोटिस है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपका डाउनलोड ये हो चुका है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ से आपको रियल ये नोटिस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये SSC की मतलब रियल जो नोटिस आया है इस जगह पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ताकि ये सही लगे आपको रियल ये चीज़ लग सके। यहाँ पे देख पा रहे हैं इम्पोर्टेंट नोटिस, इस जगह पे पूरा आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा ताकि आप भी अपने अच्छे ढंग से अपने मोबाइल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।